हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। 2022-23 का पेपर है। यह है यूज द इंडिपेंडेंस टेस्ट मेथड टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। सेट एस जो है वो हमारे पास गिवन है, हमें चेक करना है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें लीनियरली इंडिपेंडेंस टेस्ट मेथड क्या होता है हमारे पास, बेसिकली अगर C1 V1 वेक्टर्स है, C2 और V2 प्लस C3 V3 इक्वल टू हम 0 करें। ठीक है, यहाँ पे C1 C2 C3 कांस्टेंट है और V1 V2 V3 जो है वो वेक्टर्स है। अगर इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन देन V1 V2 V3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं C1 ये हो जाएगा 1 -2 0 एंड 2 प्लस C2 दूसरा वेक्टर जो था वो था हमारे पास 0 -2 1 एंड 0 प्लस C3। ठीक है, और तीसरा वेक्टर था हमारे पास 2 0 -1 एंड -1 इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में क्या किया, C1 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। बेसिकली ऑन कंपैरिजन ये क्या लिख सकते हैं हम C1। ठीक है, C1 यहाँ से अगर देखें तो 0 इंटू C2 तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2C3 प्लस ये होगा इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली -2C1 -2C2 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड यहाँ से हो जाएगा हमारे पास इस थर्ड कंपोनेंट से अगर हम कंपेयर करें तो ये हो जाएगा हमारे पास C2 -C3 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड फोर्थ से अगर हम कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 2C1 माइनस इधर देखो यहाँ पे तो 0 है, ये हो जाएगा -C3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से हम इनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया 2C1, कुछ गलत तो नहीं लिख लिया मैंने, एक बार मैं वेक्टर देख लेता हूँ। लास्ट में स्टूडेंट्स 1 है, ये जो वाला टर्म जो है ये वेक्टर में 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2C1 प्लस C3। ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखें इसका सॉल्यूशन अगर निकालने की कोशिश करें तो देखो इससे अगर हम देखें कुछ फ्रॉम इसको 1 दे लें, 2 दे लें, 3 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 C2 इक्वल टू C3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ये हो गया C2 इक्वल टू C3। ठीक है, एंड अगर हम देखें फ्रॉम 1 तो ये हो जाएगा C1 इक्वल टू -2C2। ठीक है, C1 इक्वल टू -2C2। अगर C1 की जगह मैं यहाँ पुट कर दूँ, क्योंकि सॉरी C2 की जगह क्या है हमारे पास C1 और C2। ठीक है, ये हो गए हमारे पास। अब ये दोनों वैल्यू C1 और C2 की वैल्यू में अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ इसमें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -2 एंड ये हो जाएगा -2C2। ठीक है, एंड -2C2 C3 है, इसमें से C3 इससे C3 के इक्वल आया था और ये हो जाएगा C3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2C3 -2C3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारे पास कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यानी C3 इंडिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, अब इफ आई पुट इन इक्वेशन 4 में अगर मैं पुट करता हूँ तो इक्वेशन 4 में पुट करने पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2C1, या ये हो जाएगा C1 की जगह क्या आ जाएगा -4C3, तो 2C1 जो है -2C3 के इक्वल है, तो C1 की जगह -2C3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4C3 और ये हो जाएगा +C3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया
3C3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज C3 विल इक्वल टू 0। ठीक है, इस वाले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इसमें हमें C3 को 0 होना चाहिए। ठीक है, अब C3 इक्वल टू 0 हो गया तो C1 भी इक्वल टू 0 एंड C2 इक्वल टू 0। तो ऐसे कह सकते हैं हेंस वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।